जैपनीज 6 साल ना अपने बच्चे पे मेहनत करते हैं स्कूलों में, सिर्फ तमीज सिखाते हैं उनको 6 साल। एटीट्यूड, उन्होंने अपनी सोसाइटी को स्टेबल किया कि हमने एक नस्ल तैयार करनी है। स्कूलों पे मेहनत, लाइन, कतार, कोई ट्रैफिक के कानून की खिलाफवर्जी नहीं करता, पैसों के लेन देन में एक नंबर ही। अब 6-6 साल बच्चों को स्कूल में उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छा चल रहा था। एक गलती हो गई उनसे कि क्वांटिटी को फोकस करो, क्वालिटी को फोकस। हालांकि अगर एक फ्रेमवर्क बना दिया जाए ना, तो बच्चे 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, उनकी तरबियत बराबर होती है। देखो, जापान की आबादी तकरीबन 14 करोड़ के लगभग होगी, तो आप क्या समझते हो 14 करोड़ को संभालना क्या आसान काम है? वो भी तो ठीक ठाक मुश्किल है ना। लेकिन जब एक सिस्टम बना दिया जाए, तो उस सिस्टम से 14 करोड़ गुजर के निकले या 28 करोड़ या 1 अरब निकले, वो सब एक ही जैसे होंगे। और अगर एक सिस्टम नहीं है, 14 करोड़ के 1 लाख भी होंगे, वो भी चोर डाकू बनेंगे। तो जिन घरों में तरबियत का सिस्टम ही नहीं है, उनके 2 बच्चे भी चोर डाकू बनते हैं। जिन घरों में तरबियत का सिस्टम है, भाई 18-20 भी कुछ नहीं, वो एक सिस्टम के तहत गुजर रहे हैं ना। ज्यादा ये होगा कि डबल हो जाएंगे स्कूल। अब आप कह सकते हैं जब डबल होंगे तो वसाइल कहां से आएंगे? तो भाई जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जवान जो कमा के दे रहे हैं स्टेट को, जवानों की तादाद भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर कोई कुरान पाक का ईसाल सवाब का ख़त्म ईसाल सवाब के लिए करवाए तो इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन ईसाल सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी, इसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता। इज्तिमाई अमल तो सहाबा में अगर होता तो नज़र आता ना हमें। इज्तिमाई अमल, इनफरादी अमल तो छुप सकता है, इज्तिमाई कैसे छुपेगा? तो हमें नहीं मिलता। हज़रत अबू बकर का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर ने इज्तिमाई कुरान ख़वानी की हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद सैयदना उस्मान ने कुरान ख़वानी की हो। किसी भी के इंतकाल के बाद कहीं भी हमें इज्तिमाई कुरान ख़वानी का असलाफ के दौर में कोई सबूत नहीं मिलता। तो इसलिए इस अमल को तर्क कर देना चाहिए। अपने तौर पर, जिसको पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से, जो भी मैयत के लिए कुरान पढ़ना चाहे, कोई भी नेकी करना चाहे, सदका करना चाहे, वो कर सकता है। इसमें इज्तिमाई अमल दुरुस्त नहीं है। अपने अपने तौर पर लोगों को बता दिया जाए, भाई फला का इंतकाल हो गया, अपने अपने तौर पर सहूलत से जिसके लिए जितनी नेकी मुमकिन हो वो कर ले। तो इसलिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी हो तो उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो इज्तिमाई कुरान ख़वानी के लिए बुलाया तो उनको बता दें भाई अपने घर में ही जितना हमें से सहूलत से मुमकिन होगा हम मैयत के लिए दुआ कर लेंगे या ईसाले सवाब कर लेंगे। मिसेज़ हुज़ैफ़ा कराची से, क्या खातून की मैयत को गुस्ल देने के वक्त साबुन का इस्तेमाल दुरुस्त है? क्या खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो अहले हदीस क्या है भाई, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करें, हमें किसी की तहकीक पे एतमाद नहीं। तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने अपना नाम खुद रखा है अहले हदीस, कि हम हदीस को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। उलमा ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। फिर तभी हम कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं था जिसकी बेस पे उनको अहले सुन्नत वल जमात से निकाला जाता। क्योंकि जब आपने डायरेक्ट पर आ गए आप, तो फिर आम जो बड़े बड़े मसाइल हैं मोटे मोटे, उनमें तो ठीक है, वो तो वैसे ही फुक़हा का इख्तलाफ ही नहीं है। जब आप डेप्थ में जाएंगे फिर बड़े मसाइल खड़े होंगे, फिर आपकी राय में इख्तलाफ होगा। तभी अहले हदीस में भी बहुत सारा इख्तलाफ है। फिर आवाम क्या करती है, एक अहले हदीस आलिम को बड़ा बना के फिर उन्हीं से मसाइल पूछती है। हम कहते हैं यही काम जब करना था आपने, तो फिर अबू हनीफा को बना लेते ना, जिन्होंने, या इमाम शाफी को बना लेते। कल एक अहले हदीस का फोन आया, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा कि एक को फॉलो करें, तो उन्होंने बताया कि मैं फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करता हूँ, उलमा सऊदिया से फतवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें इसमें कोई एतराज, कहीं एक जगह टिको तो सही ना जाके भाई। हम कब कह रहे हैं कि यार आप चलो उनको मान लो यार, लेकिन वहां सऊदिया को नहीं, फ़िक़्ह हम्बली को। सऊदी में तो 20 किस्म के लोग हैं। मेरे पास कितने केस आए, मर्द कह रहे हैं मैं जेल से निकला, मैं इसको अपनी बीवी को कत्ल करूंगा। मैंने रोका उसको, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए, मैं जान से मारूंगा इसको। एक केस आया चंद दिन पहले, एक आदमी की शादी हुई, बच्चा हुआ, बेगम से बड़ी मोहब्बत थी, 2-3 करोड़ की जायदाद बेगम के नाम कर दी। बेगम साहिबा ने थोड़े दिन में कहीं सेटिंग, या वैसे ही सेटिंग नहीं भी हुई होगी, खुला लिया, वो 1.5 करोड़ भी गए, प्लॉट तो उसके नाम है। और उल्टा बच्चे का नान नफका खर्चा बंधवा दिया 18 साल की उम्र तक। अब कौन बखंचू देगा ये खर्चा? ये शोहर देगा। क्या बोलूं इस बेचारे को, जबकि तरबियत उस बच्चे की माँ की मर्जी से होगी। खर्चा ये देगा, कंट्रोल किसका होगा? माँ का होगा। और माँ अगर कहीं और शादी कर लेती है, कानून में लिखा हुआ तो है कि बाप को मिल जाएगा, मिलता प्रैक्टिकली नहीं मिलता। बाप को ये साबित करना पड़ता है कि मैं, वो साबित करने में बच्चा 18 से बड़ा हो जाता है और बाप के सर के बाल गिर के खत्म हो जाते हैं। प्रॉपर्टी भी गई, बेगम भी गई, बच्चा भी मार्केट से शॉर्ट, और खर्चा भी ये कम वक्त देगा। नहीं देगा जेल हो जाएगी इसको। कई लोग जेल में पड़े हुए इस चक्कर में, और दांत पीस रहे वहां बैठ के। हुकूमत खुद लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रही है, और ये ना रोका ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कत्ल गारा शुरू हो जाएगा मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा। जैपनीज 6 साल ना अपने बच्चे पे मेहनत करते हैं स्कूलों में, सिर्फ तमीज सिखाते हैं उनको 6 साल। एटीट्यूड, उन्होंने अपनी सोसाइटी को स्टेबल किया कि हमने एक नस्ल तैयार करनी है। स्कूलों पे मेहनत, लाइन, कतार, कोई ट्रैफिक के कानून की खिलाफवर्जी नहीं करता, पैसों के लेन देन में एक नंबर ही। अब 6-6 साल बच्चों को स्कूल में उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छा चल रहा था। एक गलती हो गई उनसे कि क्वांटिटी को फोकस करो, क्वालिटी को फोकस। हालांकि अगर एक फ्रेमवर्क बना दिया जाए ना, तो बच्चे 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, उनकी तरबियत बराबर होती है।
देखो जापान की आबादी तकरीबन 14 करोड़ के लगभग होगी, तो आप क्या समझते हो 14 करोड़ को संभालना क्या आसान काम है? वो भी तो ठीक ठाक मुश्किल है ना। लेकिन जब एक सिस्टम बना दिया जाए तो उस सिस्टम से 14 करोड़ गुजर के निकले या 28 करोड़ या 1 अरब निकले, वो सब एक ही जैसे होंगे। और अगर एक सिस्टम नहीं है, 14 करोड़ के 1 लाख भी होंगे, वो भी चोर डाकू बनेंगे। तो जिन घरों में तरबियत का सिस्टम ही नहीं है, उनके 2 बच्चे भी चोर डाकू बनते हैं। जिन घरों में तरबियत का सिस्टम है, भाई 18-20 भी कुछ नहीं, वो सिस्टम के तहत गुजर रहे हैं ना। ज्यादा ये होगा कि डबल हो जाएंगे स्कूल। अब आप कह सकते हैं जब डबल होंगे तो वसाइल कहां से आएंगे? तो भाई जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जवान जो कमा के दे रहे हैं स्टेट को, वो जवानों की तादाद भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर कोई कुरान पाक का ईसाल सवाब का ख़त्म ईसाल सवाब के लिए करवाए तो इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन ईसाल सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी, इसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता। इज्तिमाई अमल तो सहाबा में अगर होता तो नज़र आता ना हमें। इज्तिमाई अमल, इनफरादी अमल तो छुप सकता है, इज्तिमाई कैसे छुपेगा? तो हमें नहीं मिलता। हज़रत अबू बकर का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर ने इज्तिमाई कुरान ख़वानी की हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद सैयदना उस्मान ने कुरान ख़वानी की हो। किसी भी के इंतकाल के बाद कहीं भी हमें इज्तिमाई कुरान ख़वानी का असलाफ के दौर में कोई सबूत नहीं मिलता। तो इसलिए इस अमल को तर्क कर देना चाहिए। अपने तौर पर, जिसको पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से, जो भी मैयत के लिए कुरान पढ़ना चाहे, कोई भी नेकी करना चाहे, सदका करना चाहे, वो कर सकता है। इसमें इज्तिमाई अमल दुरुस्त नहीं है। तो अपने अपने तौर पर लोगों को बता दिया जाए भाई फला का इंतकाल हो गया, अपने अपने तौर पर सहूलत से जिसके लिए जितनी नेकी मुमकिन हो वो कर ले। तो इसलिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी हो तो उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो इज्तिमाई कुरान ख़वानी के लिए बुलाया तो उनको बता दें भाई अपने घर में ही जितना हमें से सहूलत से मुमकिन होगा हम मैयत के लिए दुआ कर लेंगे या ईसाले सवाब कर लेंगे। मिसेज हुज़ैफा कराची से, क्या खातून की मैयत को गुस्ल देने के वक्त साबुन का इस्तेमाल दुरुस्त है? क्या खुशबू वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो अहले हदीस क्या है भाई, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करें, हमें किसी की तहकीक पे एतमाद नहीं। तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने अपना नाम खुद रखा है अहले हदीस, कि हम हदीस को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। उलमा ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। फिर तभी हम कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं था जिसकी बेस पे उनको अहले सुन्नत वल जमात से निकाला जाता। क्योंकि जब आपने डायरेक्ट पर आ गए आप, तो फिर आम जो बड़े बड़े मसाइल हैं मोटे मोटे, उनमें तो ठीक है, वो तो वैसे ही फुक़हा का इख्तलाफ ही नहीं है। जब आप डेप्थ में जाएंगे फिर बड़े मसाइल खड़े होंगे, फिर आपकी राय में इख्तलाफ होगा। तभी अहले हदीस में भी बहुत सारा इख्तलाफ है। फिर आवाम क्या करती है, एक अहले हदीस आलिम को बड़ा बना के फिर उन्हीं से मसाइल पूछती है। हम कहते हैं यही काम जब करना था आपने, तो फिर अबू हनीफा को बना लेते ना, जिन्होंने, या इमाम शाफी को बना लेते। कल एक अहले हदीस का फोन आया, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा कि एक को फॉलो करें, तो उन्होंने बताया कि मैं फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करता हूँ, उलमा सऊदिया से फतवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें इसमें कोई एतराज, कहीं एक जगह टिको तो सही ना जाके भाई। हम कब कह रहे हैं कि यार आप चलो उनको मान लो यार, लेकिन वहां सऊदिया को नहीं, फ़िक़्ह हम्बली को। सऊदी में तो 20 किस्म के लोग हैं। मेरे पास कितने केस आए, मर्द कह रहे हैं मैं जेल से निकला, मैं इसको अपनी बीवी को कत्ल करूंगा। मैंने रोका उसको, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए, मैं जान से मारूंगा इसको। एक केस आया चंद दिन पहले, एक आदमी की शादी हुई, बच्चा हुआ, बेगम से बड़ी मोहब्बत थी, 2-3 करोड़ की जायदाद बेगम के नाम कर दी। बेगम साहिबा ने थोड़े दिन में कहीं सेटिंग, या वैसे ही सेटिंग नहीं भी हुई होगी, खुला लिया, वो 1.5 करोड़ भी गए। प्लॉट तो उसके नाम है, और उल्टा बच्चे का नान नफका खर्चा बनवा दिया 18 साल की उम्र तक। अब कौन बखंचू देगा ये खर्चा? ये शोहर देगा। क्या बोलूं इस बेचारे को, जबकि तरबियत उस बच्चे की माँ की मर्जी से होगी। खर्चा ये देगा, कंट्रोल किसका होगा? माँ का होगा। और माँ अगर कहीं और शादी कर लेती है, कानून में लिखा हुआ तो है कि बाप को मिल जाएगा, मिलता प्रैक्टिकली नहीं मिलता। बाप को ये साबित करना पड़ता है कि मैं, वो साबित करने में बच्चा 18 से बड़ा का हो जाता है, और बाप के सर के बाल गिर के खत्म हो जाते हैं। प्रॉपर्टी भी गई, बेगम भी गई, बच्चा भी मार्केट से शॉर्ट, और खर्चा भी ये कम वक्त देगा। नहीं देगा जेल हो जाएगी इसको। कई लोग जेल में पड़े हुए इस चक्कर में, और दांत पीस रहे वहां बैठ के। हुकूमत खुद लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रही है, और ये ना रोका ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कत्ल गारा शुरू हो जाएगा मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा।